नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक मिथ है कि जब डायरिया बच्चे को हो गया तो उसको खाने को नहीं दिया जाए। तो जैसे लगता है कि डायरिया आप खाने को दोगे डायरिया बढ़ जाएगा, इस मिथ को हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कंटिन्यू करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देते रहें, और बल्कि हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा डाइट उसको दें ताकि उसकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। ये हम मानते हैं कि जो बच्चे होंगे जिनको लूज मोशंस होगा उनकी इच्छा कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक बार में बल्क फूड ना देके थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना देते रहें। उसमें आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें। जैसे आजकल आम का टाइम है और लोग क्या कहते हैं कि अगर आम खा लिया, बहुत शुगरी फ्रूट खा लिया, और आजकल आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो बहुत शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको देने से डायरिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर में जो नॉर्मल सामान है, जैसे डॉक्टर ने बताया, लस्सी है, नारियल का पानी है, शिकंजी है, वो देते रहें, दाल का पानी है, राइस वाटर है, ये सब देते हैं। नॉर्मल खाना सब कुछ आप खिला सकते हैं एक्सेप्ट समथिंग दैट इज, मान लो मिठाई खिला दिया आपने, उसको आपने आम दे दिया, जूसेस दे दिए, वो नुकसान करेंगे जो जिसमें शुगर ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल खाने में कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि हमें एक एक्स्ट्रा डाइट बच्चे को देने की कोशिश करनी है। और बच्चा माँ के दूध पे है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करें। हम कहते हैं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा डाइट की बात कर रहा हूँ, डायरिया खत्म होने के 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा डाइट उसको देते रहें, क्योंकि डायरिया में मान लिया बच्चे ने 10% वेट लूज कर लिया, तो एक 10 किलो का बच्चा 9 किलो का रह गया, तो ये 1 किलो वजन बढ़ाने में, उसको वापस बढ़ाने में समय लगने वाला है। तो उसको डाइट को अपने आने वाले 2 हफ्ते तक भी बढ़ा के रखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हम उसको जिंक देते हैं, जैसे उसको भी डायरिया ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक देते रहना है। जो ORS है वो तो जैसे ही डायरिया ठीक हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, तो ORS नहीं देना है, वो तभी तक देना है जब तक उसको डायरिया चल रहा है। डायरिया खत्म होने के बाद जिंक देते रहना है और खुराक बढ़ा के देते रहना है, ताकि उसको अगला एपिसोड भी कम हो। प्लस यही समय है पेरेंट्स को समझाने का कि डायरिया क्यों हुआ, क्या उन्होंने हाइजीन में कोई ना कोई गड़बड़ किया है, बोतल से दूध तो नहीं पिला रहे हैं, गंदे हाथ तो बच्चे मुंह में नहीं डाल रहे हैं, उनके नाखून तो नहीं बड़े हुए हैं, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्या, टॉयलेट से बाद बच्चे हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं। तो ये सही मौका होता है जब पेरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी उसी समय ज़्यादा समझ में आते हैं। ज़ुबान सूखेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, आपको नौजिया यानी इम्तला हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन गर्म होकर ड्राई हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपके शरीर में एग्जॉशन हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, और जाके घर पे डायरिया हो सकता है। बच्चों में ख़ास तौर से, बूढ़ों में ख़ास तौर से ये हो सकता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हीट से 10 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 और हीट स्ट्रोक के लिए 104 हो जाता है, तो ये संभावना बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे पहले, और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है आपको डॉक्टर की सलाह और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड में सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।